हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को हम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बता रहे हैं, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग फार्मूला सीखिए। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई भी फिगर है उसको रिवॉल्व करते हैं। अगर आप रिवॉल्व करेंगे किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के, तो फॉर्मूला होगा 2π/ds। और अगर सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन होगा किसके अबाउट, वाई एक्सिस के, तो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा 2πx/ds। अब जरा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ds है, हम अगर हमारे पास x की लिमिट होती है तो हम क्या करते हैं, इसे ds/dx इंटू dx बना देते हैं। तो यहाँ पर ds/dx की वैल्यू को हम यहाँ से √1 + dy/dx का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें y की लिमिट पता होती है तो हम इसे ds/dy इंटू dy करके ds/dy की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसी तरह यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि पहले आप लोग सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन लगाएंगे फिगर के अकॉर्डिंग। जब आप उसे मूव करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कौन सी लिमिट गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ए कोन। देखिए कोन का सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कोन। कोन का देखिए सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है और बेस की रेडियस हमें ए गिवन है ना, ये वाली लेंथ हमें ए गिवन है। सबसे बड़ी बात, हमें हाइट नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, हाइट मेजर कर लेते हैं h। ठीक है, सबसे पहले एक काम करिए, कोन की इक्वेशन नहीं पता है आप लोगों को, तो एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज ये डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी x, क्योंकि ओरिजिन है यहाँ पर, है ना, ये हो गई x एक्सिस एंड देन दिस इज y एक्सिस। तो ये लेंथ हो गई x और ये हो गई आप लोगों की y। तो बताइए अगर हम tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y/x। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, x tan अल्फा। ये आप लोगों की हो गई इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, जैसे आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्किल पता होती है, इसी तरह हमने आप लोगों की क्या फाइंड की, इक्वेशन ऑफ कोन। बट देखिए अगर मैं tan अल्फा पूरे ट्राइंगल में लूँ, ये तो मैंने किस में लिया, लिखना चाहे तो लिख दीजिए इन ए ट्राइंगल OPQ, है ना। अगर मैं इसे R और S लिख लूं, तो अगर मैं लिखूं इन ए ट्राइंगल कौन सा, ORS, तो बताइए जरा tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A अपॉन कितना होगा H, है ना। तो यहां से भी वैल्यू अगर कोई पुट करनी पड़ी तो हम कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कोन को अगर हम किसके अबाउट मूव करा रहे हैं, देखिए क्या कहा गया, एक्स एक्सिस के अबाउट, ध्यान दिया नहीं गया तो आप एक काम करिए, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम मूव कराएंगे तो देखिए पूरा कोन बन जाएगा आप लोगों का, ऊपर का पोर्शन मूव कराएंगे तो नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके अंदर जितने पोर्शन आप मूव कराते हैं बनाने के लिए, केवल उतने ही पोर्शन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। यानी हम केवल एक पार्ट का निकालेंगे, ट्वाइस नहीं करेंगे। तो बताइए सरफेस एरिया का यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो क्या फार्मूला होगा, 2π/ds होगा। अब बताइए आप लोगों को लिमिट किसकी पता है, ओरिजिन है, यहाँ तो 0 0 हो गया। देखिए ये हाइट कितनी h, तो यानी कि h और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होता है 0, इसका मतलब हमें x की लिमिट तो पता है 0 to h। तो यहाँ पर x पर ले लें ds/dx इंटू dx। तो यहाँ रखिए जरा, 2π तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx/dx की जगह यहाँ लिखे √1 + dy/dx का स्क्वायर इंटू dx। ऊपर वाला पोर्शन घुमाएंगे, नीचे वाला पोर्शन खुद बन जाएगा। तो इसका मतलब एक पार्ट का निकालना है, 0 to h लिमिट लीजिए। आप एक काम करिए, पहले इसका डिफरेंशियल करिए, यहाँ से dy/dx x का 1 हो गया, कितना आ रहा है बताइए, tan अल्फा। तो dy/dx की वैल्यू आ गई tan अल्फा। पुट करिए जरा, 0 to h, y की वैल्यू कितनी है, x tan अल्फा। ओके, यहाँ रखिए 1 + tan² अल्फा dx। 1 + tan² अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे तो सेक अल्फा। तो tan अल्फा सेक अल्फा कांस्टेंट है, उनको बाहर लीजिए, 2π tan अल्फा सेक अल्फा। बचा क्या, 0 to h x dx। x dx का इंटीग्रल करना है, 2π, इसको क्या लिखेंगे, tan अल्फा सेक अल्फा, और इसका इंटीग्रल करिए x² / 2। 0 to h लिमिट लेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल,
ये आएगा पाई टेन अल्फा सेक अल्फा और लिमिट लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एच आपने एज्यूम की थी, यहाँ लिख भी सकते हैं लेट अस कंसिडर हाइट ऑफ द कोन इज एच, तो जो वैल्यू आप कंसिडर करेंगे उसे रिमूव करके आएंगे। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी होगी, ए अपॉन टेन अल्फा, तो यहाँ से रिमूव करिए, यह आ जाएगा आपका सरफेस एरिया पाई टेन अल्फा सेक अल्फा और एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए एक टेन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, अगर आप लेना चाहें एस इज इक्वल टू पाई, सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉज अल्फा, टेन को साइन अपॉन कॉज, कॉज ऊपर आएगा साइन अल्फा ए स्क्वायर। देखिए कॉज कैंसिल, साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक बन जाएगा। तो आप लोगों का सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ से कितना आ गया, ये आप लोगों का निकल कर आया पाई ए स्क्वायर कॉसेक अल्फा। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आया एक्स एक्सिस के अबाउट कोन का, पाई ए स्क्वायर कॉसेक। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं, जिसमें आप लोगों से क्या पूछा गया, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉयड। इस कर्व का नाम है एस्ट्रॉयड। तो देखिए ये कर्व कैसे बनता है, देखिए अगर ध्यान से देखें और अगर हम a की पावर 2/3 से कर्व को डिवाइड करें तो x की पावर 2/3, a की पावर 2/3, y की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 इक्वल टू 1, यानी इस कर्व को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x अपॉन a की पावर 2/3 एंड y अपॉन a की पावर 2/3 इक्वल टू 1, यानी x पर भी a कटेगा और y पर भी इंटरसेप्ट a कटेगा। तो देखिए कैसे काटेंगे, इस तरीके से। तो ये कर्व आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस होगी, ए पर कटेगा a0, y पर भी a कटेगा यानी कि 0a, ठीक है। अगर हमें दिया जाए इसका, देखिए ये नहीं दिया है कि इसका सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन किसके अबाउट निकालना है, तो आप बताइए अगर आप फिगर को मूव करते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये टू क्वाड्रेंट को एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करें तो ऊपर वाले दो पोर्शन घुमाने से नीचे वाले दो पोर्शन रिवॉल्व जब हम ऐसे करेंगे तो मिल जाएंगे ना। तो यानी कि हमें कितने पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है, टू का, टू तो खुद मिल जाएंगे, ओके। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इस कर्व का अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो टिपिकल पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है फाइंड द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, और केवल ये कोऑर्डिनेट आप लोगों को दे देंगे, यानी इस कोऑर्डिनेट से आप लोग ध्यान रखेंगे ये वाला कर्व बनेगा, ओके, और ये फिगर बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों को केवल ये कोऑर्डिनेट देकर भी सरफेस ऑफ एरिया पूछा जा सकता है, यहाँ पे सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एरिया, और यहाँ पर कर्व देकर भी पूछा जा सकता है। बट अगर कर्व गिवन है तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी पड़ेगा। चलिए हम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन किसके अबाउट ले लेते हैं, बाई एक्सिस के, यानी कि लिखेंगे सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो देखिए क्या होगा, दो पोर्शन मूव करेंगे, फार्मूला क्या था 2π/ds। अब बताइए हमारे पास क्या है, x थीटा में और y थीटा में, तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2π बाहर आ जाएगा 4π, इसे आप ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा पर कन्वर्ट करिए, क्योंकि इस बार हमें लिमिट थीटा की पता है 0 से π/2, है ना, इजी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेंगे ds अपॉन डी थीटा का फार्मूला कौन सा वाला डालेंगे, dx अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यानी जिसमें x कोऑर्डिनेट थीटा में और y कोऑर्डिनेट थीटा में होगा, और लिमिट कितने लेंगे 0 to π/2, यानी एक पार्ट का लेकर ट्वाइस करेंगे, और जब मूव करेंगे तो 4 पार्ट्स बनेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख लें डिफरेंशियल, तो आप लोगों को आते हैं 0 to π/2, y की वैल्यू रखिए a साइन क्यूब थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, करिए जरा dx अपॉन डी थीटा, इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना होगा -3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का स्क्वायर, पहले पावर का होगा 3a cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा। इसी तरह इसका करिए, पहले पावर का होगा क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का cos थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर है, और डी, ओके, वैल्यू रख दी हमने। देखिए यहाँ से ये हो गया डी थीटा, ओके, यहाँ से रखिए s इक्वल टू 4πa 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से जरा इसका स्क्वायर करिए 9a स्क्वायर, या 9a स्क्वायर ना लिख के 3a का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, क्योंकि हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर साइन 4 थीटा
कॉज स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। जरा यहाँ से देखिए एस कितना आएगा 4 पाई ए 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से कितना बाहर आएगा 3a और दूसरी बात 2 साइन और 2 कॉस, यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ कितना बचेगा ओनली कॉज स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। 3a को बाहर ले लीजिए तो s हो जाएगा आपका 12 पाई ए स्क्वायर 0 to π/2। देखिए कितना होगा यहाँ से साइन कितने हो गए 4 और ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा। गामा फंक्शन अप्लाई करिए। हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुके हैं, प्लीज वहां जाकर देखिए। साइन की पावर 4 है उसमें 1 ऐड करके अपॉन 2 करिए, कॉस की पावर 1 है 1 में 1 ऐड करिए अपॉन 2 करिए, 2/2 कितना हो गया 1, 2 इंटू गामा 4 और 1 ऐड करिए 5, 2 और ऐड करिए 7, 7/2 तो कितना आ गया यहाँ से 6 पाई ए स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है अभी आप लोगों को दोबारा सिखा देंगे नेक्स्ट, ठीक है। अभी आप लोगों को ओपन करना भी सिखा देंगे एक बार। ये आएगा 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई। वैसे आप लोगों को हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने चाहिए, उसी से ही आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए इसका आंसर आ गया सरफेस एरिया का 12 पाई ए स्क्वायर बाई 5। करिए फिर हम आप लोगों को एक बार गामा बता देते। देखिए गामा फंक्शन का फार्मूला होता है हमेशा 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए। साइन की पावर और कॉस की कुछ भी पावर हो, मान लीजिए हमने m और n एज्यूम कर ली, ठीक है, तो ये पावर इंटीजर में होंगी। तो देखिए हम क्या लगाते हैं फार्मूले में, गामा साइन की जो पावर में 1 ऐड करिए अपॉन 2 गामा का साइन है, n में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा दोनों नंबर्स को ऐड करिए 2 और ऐड करिए अपॉन 2। ये होता है गामा फंक्शन का फॉर्मूला। आप लोगों को याद रखना है गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और गामा 1/2 की रूट पाई होती है, ठीक है। ओपन करना सीखिए, जैसे गामा 3/2 को ओपन करना है, ठीक है, तो आप लोग कैसे करते हैं, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1/2 जितना आया उतने का ही गामा, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है रूट पाई। जैसे 5/2 को ओपन करते हैं तो 5/2 में से 1 किया 3/2 गामा उतना ही। फिर गामा 3/2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे -1 करिए 1/2 रूट पाई, है ना, गामा 1/2 बच जाएगा। या फिर एक काम करिए, आप इजी तरीका सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे, देखिए 7 से पहले ऑड कौन कौन से हैं 5, 3 एंड 1, बाकी तो इवन है ना, इनके नीचे 2 लगाइए और ये रूट पाई। ऐसे तो ओपन करें, देखिए 3 से पहले ऑड कौन सा 1, 1/2 रूट पाई। 5/2, 5 से पहले ऑड कौन कौन सा 3 और 1, इनके नीचे 2 लगाए रूट पाई। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि इनमें टाइम लगता है ओपन करने में अदरवाइज। तो ये आप लोगों का, और गामा मान लीजिए आप लोगों को 6 ओपन करना है तो जैसे फैक्टोरियल करते थे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ 6 को छोड़ दीजिए 5, 4, 3, 2, 1 ये करिए। ओके, ये है आप लोगों का गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब एक दूसरा वाला कर्व करवाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेनरी। तो देखिए पहले ये कर्व ध्यान रखिएगा, ये कर्व कैटेनरी इस टाइप से बनता है। ये आप लोगों की वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ कितनी लेंथ दी हुई है सी, तो ये लेंथ कटती है सी, करके देख लीजिए। वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, एक्स को 0 रखो, कॉस हाइपरबोलिक 0, 1, वाई कितना आ गया सी। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को कितना मिलेगा 0 सी, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, और वाई इक्वल टू सी। अब हमसे क्या कहा, एक आर्क घुमानी है, तो मान लीजिए हम आर्क ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। मान लीजिए हमें इस आर्क को किसके अबाउट मूव करने के लिए कहा, एक्स एक्सिस के, केवल इतना पार्ट आप लोगों को मूव करने के लिए कहा, पूरे कर्व का रिवोल्यूशन नहीं कहा। ये कहा ये आर्क अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करते हैं तो बताइए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो हमें सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन बताना। देखिए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस के अबाउट बताइए फार्मूला क्या है आप लोगों का 2 पाई वाई डी एस। अब बताइए कौन सी, आप लोगों को एक्स की भी पता वाई की भी, एक्स लेंगे तो 0 to x, वाई लेंगे तो 0 to y, c to y, है ना। देखिए x लेंगे तो 0 to x, y लेंगे तो c to y। तो x की लिमिट थोड़ी इजी है, तो एक काम करते हैं s पर कन्वर्ट कर लेते हैं, x पर, है ना। तो s को क्या लिखेंगे ds अपॉन dx इंटू dx, और इसका फार्मूला हमने आप लोगों को क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का
होल स्क्वायर, यही बताया था। ठीक है, करिए जरा, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करिए। देखिए गिवन कर्व क्या है, सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये कर्व याद रखेंगे। इसका डिफरेंशियल करिए, याद रखिएगा। कॉज हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है, पॉजिटिव ही होता है ये, 1 अपॉन सी और होगा क्योंकि एक्स का भी होगा। सी से सी कैंसिल तो वैल्यू आ गई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये सब चीजें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ कर आए, स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर हो रहा था। y की वैल्यू को रखे यहाँ से, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी। देखिए हाइपरबोलिक में आप एक फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी 1 होता है, यही पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर सी क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर सी बन जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों का कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ओके, और लिमिट भी तो दीजिए, लिमिट काहे की ले रहे हैं, एक्स की, तो ये होगी 0 टू एक्स। इसमें ट्वाइस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि केवल इतनी आर घुमानी है हमें, उस साइड का नहीं मूव कराना है, केवल इतनी आर के लिए दिया गया 0 टू एक्स। तो क्या होगा बताइए, सी तो बाहर आ जाएगा, 2 पाई सी, यहाँ क्या बचेगा, चलिए यहाँ कर देते हैं, इक्वल टू 2 पाई सी, और यहाँ आएगा आपका 0 टू एक्स कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी डी एक्स। देखिए आप फार्मूला पढ़ कर आए हैं, कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई करिए, जैसे आप लोग कॉज 2 थीटा का करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी प्लस 1, यही होगी ना। 1 को इधर ले आइए, इंटीग्रल करिए, क्या होगा बताइए, कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रल होगा साइन हाइपरबोलिक, माइनस नहीं आता है, x का कोफिशिएंट 2 अपॉन सी वो 1 अपॉन में आ जाएगा ना, और 1 का हो गया x। तो ये क्या आ गया आप लोगों का सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, c अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी प्लस एक्स। तो ये हो गया इसका सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को किसके लिमिट लेने और किस अकॉर्डिंग आप डीएस को चेंज करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। अभी इसकी कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करा देंगे, बट पहले आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद भी कीजिए। खुद करते हैं तो जल्दी समझ में आता है। मान लीजिए आपने खुद किया और नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो जब हम समझाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, गुड डे एंड गुड लक।